नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी 42 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। सेंसेक्स को देखेंगे परसेंटेज में, निफ्टी और सेंसेक्स बिल्कुल सेम टू सेम है, 173 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी कल भी एक्स्ट्रा एज था, आज भी एक्स्ट्रा एज, परसेंटेज में देखेंगे दुगना और पॉइंट में 224 पॉइंट ऊपर। यानी कि 2 दिन से जो हमको ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है। बैंक निफ्टी में ऐसे कुछ बैंक है जहां पर लगातार कभी इधर वाले बैंक में, कभी उधर वाले में, यानी कभी एचडीएफसी को पकड़ते हैं, कभी आईसीआईसी को, कभी स्टेट बैंक को, और बैंक निफ्टी को ऊपर रखे हुए हैं। वैसे बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग रीड करने वाले, देखने वाले, बैंक निफ्टी का चार्ट बियरिश था ही नहीं कभी भी, पिछले 2-2.5-3 महीने से बियरिश था ही नहीं, जो कि हम लोग बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे तो उसमें देखेंगे। बहरहाल इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले, देखो बैंक निफ्टी एनालाइज करेंगे, निफ्टी को एनालाइज करेंगे, मेजर कंपोनेंट्स को एनालाइज करेंगे और साथ में ऑप्शन बायर्स के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम कोई ट्रेड में चले जाते हैं, यानी कि हमारे सेटअप हमको लगता है कि ये ट्रेड हमारे लिए सही है, हम उसमें चले गए, तो वहां पर हमें क्या क्या करना चाहिए, यानी कि मेजर जो पार्ट है वो बात करने वाला हूं स्टॉप लॉस के विषय में। यानी कि हम कोई ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस का कितना बड़ा रोल है, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मार्केट एक ट्रैपिंग जोन में है, इसमें कुछ चीजें हम कैसे कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो भी बात करने वाले हैं। आज हमारा एसएल हिट हुआ है, बैक टू बैक कई एसएल हिट हुए हैं, उस पर भी बात करने वाले हैं। इत्मीनान से आपको बताने वाला हूं क्या सोचा, क्या हुआ, क्या गलती हुई। तो वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा। कई सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूं, 14 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं। लॉस एंड प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ मार्केट। बहुत सारे नए जनरेशन के लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में, जिनका भी 10 दिन हुआ है, किसी का महीना, 2 महीना, साल भर हुआ है, उनको लगता है बाजार ऐसे चलता है, वैसे चलता है। बहुत सारे लोगों की अलग अलग सोच होती है, हो सकता है कि कोई उनका सोच अच्छा हो, किसी का गलतफहमी भी हो सकता है। तो ऐसे ढेर सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सिंपल, अगर हम किसी ट्रेड में गए हैं, उसके बाद हमको क्या करना चाहिए वो बात करने वाले हैं। समझ गए आगे बात? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी को जब आप देखते हो तो फिर कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। साफ साफ देखिए, ये जो जोन है, ये जो लंबा सा आपको जोन नजर आ रहा है 2-2.5-3 महीने का, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसके नीचे ये कभी गया भी नहीं। इसी के मुकाबले जब आप निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो ऊपर से आपको एक गिरावट नजर आती है। निफ्टी में 5-5.5% की गिरावट, 5% से अब गिरावट देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी में वो चीज देखने को नहीं मिला। बैंक निफ्टी एकदम स्टिल बना हुआ है। बैंक निफ्टी क्या कुछ और नया हाई लगाने की तैयारी कर रहा है या फिर अभी ट्रैपिंग चल रहा है, बहुत सारी चीजें आपको चार्ट देखकर पता लगेगी। बहरहाल आज जो क्लोजिंग मिला है उसके हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होगा कल के लिए, वो देखते हैं। देखो, वापस से फिर से मैं एक चीज आपको बताता हूं। यहां ये 8 कैंडल के करीब करीब, इसको मान लीजिए कि ये जोन में रहा गैप अप के बाद, और उसको कल ये इंगल्फ किया। आज थोड़ा सा गैप डाउन करने के बाद फिर से ऊपर जाके बंद हुआ है। स्टिल मार्केट अब इस पोजीशन के पास पहुंचने के लिए तैयार है। ये पोजीशन पर ये पहुंचा, रुका और फिर वहां गया। बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली ये बात आप पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं कि बाजार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या करेगा, लेकिन जैसे इस जोन को देखते हो तो फिर साफ साफ ये आपको पता लगेगा कि ये जोन जो है ये नीचे में तगड़ा सपोर्ट बनकर अभी तक दिख रहा है। भाई साहब, इस जोन में अब 2-2.5 महीने, 3 महीने को होने को है। अब जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक इसको बियरिश सेटअप तो मान ही नहीं सकते ना। अब चूंकि जोन के ऊपरी हिस्से में है तो ये कहीं ना कहीं इसमें बाइंग की संभावना आ रही है। ठीक है, किसी दिन रेड ग्रीन हो रहा है, लेकिन पूरा बेयरिश बैंक निफ्टी नहीं है। और जब तक बैंक निफ्टी बेयरिश नहीं होगा तब तक निफ्टी के तरफ भी बहुत बेयरिश देखना सही नहीं लग रहा है। देखिए क्यों मैं बात कर रहा हूं ये चीज, क्योंकि जैसे निफ्टी को आप देखते हैं तो ये करेक्शन नजर आता है, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी में ये करेक्शन नहीं हुआ। बैंक निफ्टी रुक गया है, अब निफ्टी भी रुक गया है, तो ऐसे में कंफ्यूजन होना ही होना है। चलिए एक बार करते हैं बैंक निफ्टी को एनालाइज। इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप नोट करिए कल के लिए। देखिए वापस से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला रहेगा अभी जो हमको क्लोजिंग मिली उसके आधार पे 61,327 का एरिया फर्स्ट रहेगा। ऊपर निकलता है तो 527 और उसके ऊपर निकला तो 727 का एरिया टेस्टिंग करने के लिए जा सकता है। ये रहेगा आपका रेसिस्टेंस। अब सपोर्ट नोट करिए। पहला सपोर्ट तो राउंड नंबर रहेगा जो कि 61,000 है। दूसरा जो यहां पर सपोर्ट नजर आ रहा है वो रहेगा यहां पे 60,700 के आसपास का एरिया। उसको ब्रेक करते हैं तो 500 के आसपास का एरिया और उसको ब्रेक करते हैं तो 300 के आसपास का एरिया। ये ठीक है, अगर गिरावट भी होती है तो यहीं तक और उछाल भी होगा तो 61,000
700 तक मार्केट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप मार्केट से। हो सकता है कि मार्केट में बहुत तेज रैली हुई तो वो टेलीग्राम पे हम लोग बात करेंगे। दोस्तों टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करेंगे, बहुत आसान है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है टेलीग्राम का लिंक, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ही क्यों, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल सब ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक नीचे में है, जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। बैंक निफ्टी का काम हो गया, अब चलते हैं हम लोग मेजर कंपोनेंट के तहत तरफ और यहां देखते हैं एचडीएफसी बैंक को। तो एचडीएफसी बैंक साफ साफ आपको नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी चार्ट के ऊपरी हिस्से में बना हुआ है, आपका एक मेजर कंपोनेंट चार्ट के निचले हिस्से में बना हुआ है, यानी कि अपने सपोर्ट पर खड़ा है और सपोर्ट ले भी नहीं रहा है, मतलब वहीं घूम रहा है। कई दिन हो गए अगर आप इसको यहां देखते हो, 14 जनवरी 14 जनवरी से अब 14 फरवरी भी क्रॉस हो गया, महीने से ही लगभग इसी जगह पे, यानी कि कोई पत्ता खोलने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर निकला भी था गैप अप करके भी या जैसे भी, बाजार यहां से नीचे फिर से ये आपका एचडीएफसी नीचे आ गया। पहला रेसिस्टेंस जो यहां पे मुझे लगता है अभी फिलहाल के लिए ये 940 के आसपास, इसको क्रॉस करने के बाद 960 फिर ऊपर जाएगा। सपोर्ट की जहां तक बात है वो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 920 से के बाद 900 एंड देन 880, 900 पर तत्कालिक सपोर्ट लेने का कोशिश किया, लेकिन आपको मैं एक मेजर नंबर देता हूं, 940 वाकई में एक इंपॉर्टेंट नंबर है। अगर 940 के ऊपर में टाइम बिताता है तो फिर से बाइंग की चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन 940 से रिजेक्शन मिला तो फिर से एक डिप लगाने के बारे में सोचेगा। यानी कि एचडीएफसी बैंक अभी पूरी तरह से ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है और पूरी तरह से दबाव भी आप इसको नहीं कह सकते कि भारी दबाव है और अब ये बहुत नीचे जा सकता है, ऐसा आप नहीं कह सकते। हाँ, कुछ टारगेट आप बना सकते हो कि यहां से ये जाएगा तो ठीक है, क्योंकि ऊपर गया तो 940 960 फिर रेसिस्टेंस है, नीचे आता है तो 880 की टेस्टिंग कर सकता है और फिर उसके नीचे गया तो और लंबा जा सकता है। फिलहाल मुझे लगता है कि 900 एक ठीक ठाक सपोर्ट है। अगर यहां समय बिता रहा है और ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर ये आपका डिप रहा और उसके बाद फिर ऊपर की ओर निकल जाएगा, लेकिन अगर नीचे टेस्टिंग करता है तो फिर वेलकम, इसका 880 850 सब टेस्टिंग कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे आईसीआईसीआई को देखेंगे, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, तो आज कैंडल इसने आपको डोजी टाइप का कैंडल दिया है, यानी ऊपर नीचे, यानी कुछ खास फिर से वही बात, जोन में ही है, मेजर कंपोनेंट्स जोन में ही है। रिलायंस स्टिल वापस से देखिए जोन में, ये थोड़ा ऊपर जोन बनाया, आप 3 दिन से नीचे जोन बना रहा है, ऑब्वियसली दबाव में तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये सपोर्ट यहां लिया, यहां से गैप अप हुआ है, तो ये जो एरिया है ये सपोर्ट है। अगर यहां से न्यू बायर्स आ जाते हैं, यानी कि फ्रेश बायर्स आ जाते हैं, तो रिलायंस ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर से वापस रिलायंस 360 को टेस्टिंग कर सकता है। ऊपर निकलने के लिए 1480 को क्रॉस करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, अब हम लोग निफ्टी को एनालाइज करेंगे। निफ्टी को एनालाइज करने से पहले इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं। बहुत लोगों को जानना है कि मेरा पोजीशन क्या था, तो दोस्तों आज कुछ अच्छा पोजीशन नहीं रहा। आज का डे मेरे लिए लॉसेस हुए हैं इसके अंदर में। हाँ, एक कुछ छोटे बोले प्रॉफिट वाले ट्रेड हुए, जैसे एक कॉल साइड का छोटा प्रॉफिट ट्रेड था, वो कॉल साइड में मतलब काफ़ी ऊपर गए, लेट गए थे, तो लेट जाने से क्या हुआ, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखा, तो वहाँ भी जल्दी बुक करना पड़ा। और एक पुट साइड का ट्रेड लिया था, उसमें भी 30-40 रुपए, यानी कि प्रॉपर तरीके से आज ट्रेड अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। और इसी वजह से, क्योंकि मार्केट एक साइडवेज जोन में है, ट्रैपिंग जोन में है, स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट है, और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यार, ऐसा है कि मैंने जब चैनल बनाया तो इसमें हम कुछ छुपाने वाला नहीं करते कि ये क्यों सोचा, किसी ने ऐसा क्यों किया, वो सब मैं यहाँ पे खुल के आपको बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो देखते रहो, आपको समझ में आ जाएगा, लर्निंग भी और प्लस जो मैं सोचता हूं, जो मैं करता हूं, जो मैं आपको बताने वाला हूं वो भी। देखो वापस से हमने यहां पर, आप जानते हैं फर्स्ट ट्रेड मेरा एग्रेसिव होता है, फर्स्ट ट्रेड में एग्रेसिव में जाता ही हूं, हर दिन जाता हूं। एग्रेसिव ट्रेड में गए, एग्रेसिव ट्रेड में, हाँ यहां एग्रेसिव ट्रेड में कॉल में आपको ये डेटा देखने के बाद, चार्ट देखने के बाद आपको लगेगा, चार्ट देखने के बाद, डेटा तो मैं देखता ही नहीं हूं, चार्ट देखने के बाद आपको लगेगा कि ये तो भैया कॉल में जाने वाला डाटा है चार्ट है। लेकिन इसको अगर आप देखोगे, पुट साइड का ट्रेड मैंने यहां पे इनिशिएट किया, तो इसके पीछे का रीजन मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। देखो एग्रेसिव ट्रेड के अंदर में दो बातें आपको यहां पे समझनी पड़ेगा। पहला जो है ये जोन है जहां पे ये सपोर्ट है, साफ साफ सपोर्ट है, ये इसी जोन के पास आ गया, ठीक है। यहां हमने यहां पे एक पुट ट्रेड को इनिशिएट किया, ठीक है। पुट ट्रेड को इनिशिएट करते हुए हमें कुछ पैसे दिखे भी 15-20 रुपए, लेकिन वो दिखे एंड देन उसके बाद वापस तुरंत ऊपर चला गया। इस कैंडल पे हमें पैसे दिखे भी थे, लेकिन फिर से अगला कैंडल बना और वो काम खत्म। वापस मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताने वाला हूं। एक तो पहले कि पुट क्यों गया था मैं यहाँ पे, रीजन भी बताना जरूरी होता है। देखो यहाँ पर रीजन जो है, अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो साफ नजर आएगा, ये तो सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ तो आपको ऊपर का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए था। लेकिन अगर आप नीचे का ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखो ये जो सपोर्ट लाइन है मार्केट के अंदर में, क्या हुआ कि कल के क्लोजिंग के नीचे बाजार खुला, यानी गैप डाउन खुला,
नीचे रेड कैंडल, दो बैक टू बैक बनाया। रेड कैंडल को मैं कैंडल को ज्यादा तवज्जो नहीं देता गाइज, मैं आपको हमेशा बोला चार्ट का जो पूरा का पूरा जोन है, यानी कि पूरा का पूरा जो रेंज है उसको तवज्जो देता हूं। कैंडल भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, लेकिन रेंज पर रहता है सही। तो ये सपोर्ट रेंज पे था, यहां पर मैंने एग्रेसिव ट्रेड लिया। अब एग्रेसिव ट्रेड, जो फर्स्ट ट्रेड एग्रेसिव ट्रेड होता है ना, उसमें हम अपने लॉट को बहुत मैनेज करते हैं। लॉट मैनेज करने को लेकर बहुत बार मैं वीडियो बना चुका हूं, बहुत बार आपको बता चुका हूं। इसका मतलब बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं कि उनको लगता है कि 10 लॉट से काम कर रहे तो 2 लॉट में चले जाएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। आप यहां पर अपने लॉट को थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, एवरेज करने के विषय में मत सोचो, क्योंकि मार्केट के आप अगेंस्ट में जा रहे हो या आप सेंटिमेंट पे पकड़ रहे हो, तो वैसे स्थिति में मार्केट अगर ऊपर चला गया तो आप एवरेज करोगे और आपको नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। बहरहाल पहला जो मैंने पोजीशन लिया था वो इस सपोर्ट को ध्यान में रखा था कि ये सपोर्ट तो है यहां पे, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद ज्यादा बड़ा प्रॉफिट मैं यहां पे एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था। एक्सपेक्टिंग कर रहा था कि एक बार मार्केट डराने के लिए कोशिश करेगा कि मुझे नीचे जाना है एंड देन ऊपर जाना है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, बट मैं ये सोच रहा था कि पहले ये इसको डराएगा एंड डराने के बाद ये जो नीचे का जोन है एक बार टेस्टिंग करने के लिए सोच सकता है, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, हमने ये ट्रेड को इनिशिएट किया, हमने ये ट्रेड गलत सेटअप, मतलब हमारा सेटअप हमें लगा, हम गए, मान लेते हैं कि हमने इस ट्रेड को गलत ट्रेड ले लिया। तो गलत ट्रेड ले लिया तो अब दूसरा पॉइंट आता है जिस पर मुझे आज बात करना है, और वो है आपका स्टॉप लॉस। दोस्तों, स्टॉप लॉस आपका सच्चा साथी है, सच्चा दोस्त है। देखिए, स्टॉप लॉस की जहां तक बात है तो इस ट्रेड के अंदर में जो स्टॉप लॉस था वो 660 का था। 660, इसका मतलब यह है कि डे हाई, आज का डे हाई, कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था। हाँ, पैसे में ये हो सकता है कि ये 60 पॉइंट का हो या फिर 70 पॉइंट का हो या 50 पॉइंट का हो। मैं पैसे नहीं देखता दोस्तों, मैं आपको हमेशा बताता, मैं चार्ट पर विश्वास करता हूं। अब मैं पैसे देखकर ट्रेड नहीं कर सकता, चार्ट देखकर सालों साल से कर रहा हूं, तो मैं पैसा नहीं देख सकता। अब सिंपल सी बात है, मार्केट पिछले कई दिनों से रेंज में काम कर रही है, तो प्रीमियम जो है वो मेल्ट तो हो रहा है, लेकिन आज एक्सपायरी है तो एक्स्ट्रा मेल्ट हुआ, जिस वजह से यहां तक भी बाजार को जाने में, यानी कि पूरा का पूरा पैसा खत्म किया, यानी कि पर पॉइंट पर 1 रुपया या उससे तेज के साथ बाजार जो है यहां पर पैसा डीके कर रहा था। तो 660 पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपको स्टॉप लॉस पर सिंपली काट देना है, सिंपली। अगर आप फिर भी उम्मीद में बैठे हैं कि कल का हाई तोड़ेगा तो फिर इसको भी तोड़ेगा, और फिर उम्मीद में बैठे हैं कि उसको भी तोड़ेगा तो फिर उसको भी टेस्टिंग करेगा। ऐसे में आप 760 तक बैठ सकते हैं। तो इससे अच्छा है दोस्त कि आपको अपना एक स्टॉप लॉस प्लान करना ही है और उस पर काटना ही है। आपके लॉस की वजह, किसी के भी लॉस की वजह, उसका साइज बड़ा इंपॉर्टेंट करता है, यानी जो कैपिटल है, जो लॉट साइज है, साइजिंग जिसका अच्छा हो गया ना दोस्तों, उसको किसी भी चीज की सोचने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट एग्रेसिव ट्रेड के अंदर में लॉट साइज मेरा बहुत ज्यादा मैनेज रहता है। मैं किसी भी ट्रेड के अंदर में जाता हूं, लॉट साइज को मैनेज करने का कोशिश करता हूं कि लॉट साइज, अब मैनेज करने का मतलब ये नहीं है कि मैं 10 लॉट से काम कर रहा हूं दोस्तों ये नहीं कह रहा हूं मैं। मैनेज करके भी मेरा लॉट साइज का संख्या ज्यादा ही होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं उतना ज्यादा नहीं। मैं फिर से आपको पहले ही बताया था कि अगर मैं 100% क्षमता के साथ ट्रेड करना है तो या तो पूरी तरह से सेटअप यहां से नीचे आए, नीचे आके फिर ऊपर जाए और फिर नीचे आए, यानी ट्रेंड लाइन प्रॉपर तरीके से बने और प्रॉपर सेटअप बने, यानी प्राइस एक्शन बने, तब अब मैं अपने 80% या 100% क्षमता के साथ में जा सकता हूं, यानी कि आज के लिए जो मैंने कैपिटल डिसाइड किया है। लेकिन जब मैं एग्रेसिव ट्रेड में जाता हूं तो मैं अपने कैपिटल का 20% से लेकर 50% तक ही कैपिटल का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि अगर पलट गया तो मेरे को लॉस हुआ तो मेरे को लॉस ज्यादा नहीं होगा। दूसरी बात, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर हैं मार्केट के अंदर में, अगर आप अभी नए नए आए हो या फिर आपका कैपिटल कम है, फिर आप समझौता नहीं कर सकते अपने स्टॉप लॉस से। देखो दोस्तों, ऐसा है कि अगर आप मार्केट से एक अच्छा पैसा बनाकर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आप कई हद तक अपने लॉट साइजिंग को ध्यान में रखते हुए बड़ा स्टॉप लॉस भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप नए हैं, आपके पास कैपिटल कम है और फिर भी आप लॉस में बैठे हैं, तो दोस्तों ये पूरी तरह से आपकी गलती है। अगर आप उससे उबर नहीं पा रहे तो इससे आपको उबरना पड़ेगा, नहीं तो आपका कैपिटल जाने वाला है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों के अंदर में जैसे मार्केट क्या हुआ, क्योंकि हम एग्रेसिव पुट साइड के अंदर में ट्रेड करते हैं और बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कमेंट कर रहे हैं कि सर को सिर्फ पुट साइड का ट्रेड देना है, उनको पुट आता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, हम पढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि पढ़ते नहीं है। लेकिन मैं आपको सीधा सीधी बता दूं, आप कमेंट कुछ भी करते रहो, मुझे नहीं असर होता। मैं अपने सेटअप के साथ कोई समझौता नहीं करता। अगर सेटअप मुझे लगा तो मैं जा रहा हूं, स्टॉप लॉस तो मैं देने वाला हूं।
स्टॉप लॉस मेरा सच्चा साथी है। दोस्तों यही मार्केट जो अभी जोन में ट्रेड कर रहा है, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, यही मार्केट जब जनवरी में ट्रेड कर रहा था, यही मार्केट करोड़ रुपए देने वाला मार्केट है। आज हमसे कुछ ले रहा है लाखों में, तो दे देना चाहिए। अब कुछ जो नए लोग आए हैं, समझो मेरी बात, कुछ नए आए हैं, कुछ हमारे क्लास के अंदर आए, डायरेक्टली एकदम फ्रैंकली बात करता हूं, कुछ हमारे नौजवान लड़के लड़कियां जो भी है, स्टूडेंट जो आए हैं, इन्फ्लुएंस होके आ गए स्क्रीनशॉट देख के, जनवरी वाला स्क्रीनशॉट कि देखो सर यहां तो बहुत पैसा। फिर से मैं आपको चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे चैनल पर पैसा बनाने के लिए मत आना। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप हमें फॉलो करते हो, नीचे कमेंट करते हो, सब ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, यू आर ये वो वगैरह दुनिया भर के बहुत सारी चीजें आप कहते हो। मैं कहता हूं लर्निंग करने के लिए आ सकते हो तो आओ, अर्निंग करने के लिए आना है तो निकल जाओ यहां से। अर्निंग जो दिमाग में घुसा के आएगा वो 3 दिन 4 दिन देखेगा लॉस, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। वो पुरानी चीजों को नहीं देखेगा या आने वाले सेटअप के बारे में नहीं सोचेगा, वो बस सोच रहा है कि यार यहां कॉल बनता था और कुछ लोग यहां सजेस्ट करेंगे। एक ने भाई ने कमेंट किया कि आप पिवट पॉइंट्स देखते हैं। भाई मैं सिर्फ कैंडल स्टिक्स और चार्ट देखता हूं, जो नजर आ रहा है ना वही, वो जो लाइंस खींची हुई ना बहुत सारी लाइंस, तो उसके दिमाग में आ गया होगा कि पिवट्स पॉइंट देखते हैं। भाई पिवट्स पॉइंट तुम देखो, ओआई तुम देखो, मुझे इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। ये सब चीजें मैं बहुत पहले देखता था, 2012 13 14 के दरमियान। अब ये सब 10 सालों से मैं ये सब चीजें नहीं देखता, मैं सिर्फ चार्ट देखता हूं। मार्केट मुझसे बोलता है ये आपका स्टॉप लॉस, मैं कहता हूं ये लीजिए। मार्केट मुझसे कहता है ये प्रॉफिट, मैं कहता हूं मैं नहीं लूंगा, अभी और चाहिए, मैं बड़े प्रॉफिट लेता हूं। आप बड़े प्रॉफिट नहीं ले सकते, आप फेल हैं तो आप किसी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जो बंदा अपने ट्रेड सेटअप पर विश्वास नहीं करता या अपना स्टॉप लॉस नहीं लेता, वो फ्रस्ट्रेटेड है, अपने पास्ट लॉस से फ्रस्ट्रेटेड है। उसको लगता है कि मैं यहां सिन्हा सर के क्लास में आ जाऊंगा, सिन्हा स्टॉक्स के पास आ जाऊंगा, तो अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, मुझे तो अब अगला एलन मस्क मुझे ही बनना है। तो वो मेरे क्लास में एक उम्मीद लेके, आकांक्षा लेके आ जाते हैं, और फिर मार्केट के अंदर में ये होता है वो होता है, या मेरा कोई ट्रेड सही इनिशिएट नहीं होता, तो उनको रोना आ जाता है। तो रोने वाले लोगों के लिए मेरा क्लास ही नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा एकदम खुल के ही बात करते हैं, एकदम सामने सामने। मैं हमेशा कहता हूं, देखो अब हमारे क्लास के अंदर में सैकड़ों स्टूडेंट आते हैं, हम साफ साफ कहते हैं कि ये लर्निंग पर्पस से बनाया हुआ हमारा चैनल है, लर्निंग पर्पस से ग्रुप है, लेकिन लोगों का एजेंडा है पैसा कमाना। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप सोच रहे हो कि सिन्हा सर के साथ ऑनलाइन आना है, मत आना। क्यों मैं बोल रहा हूं? अगर आप अर्निंग पर्पस से आना चाहते हो, लर्निंग लेकर आओगे, मार्केट भी रेस्पेक्ट करेगा आपका, आप मार्केट का रेस्पेक्ट करोगे, मार्केट आपका रेस्पेक्ट करेगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, कोई भी ट्रेड जो आप एनालाइज करते हो उस पर ट्रस्ट करके जाओ, एसएल हो गया दे दो, सिंपल सी बात है। फिर दोबारा एनालाइज किया, फिर ट्रेड में एसएल हो गया, दे दो। लेकिन अगर तुम रोने वाले बंदे हो, या मेरा तो लॉस ही हो रहा है, मेरा तो लॉस ही हो रहा है, तो तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। संसदीय भाषा में समझाना चाहता हूं, असंसदीय भाषा का प्रयोग मैं कर नहीं सकता, इसीलिए बात को समझ लो। समझ रहे हो ना मेरे मैटर? तुम ही से बोल रहा हूं जो तुम सुनना चाहते हो। कमेंट करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, कमेंट तुम कर सकते हो, उसको मैं पढ़ता भी हूं, जवाब देने की जरूरत होगा तो करूंगा, जवाब भी दूंगा। और अगर कोई झूठा कमेंट करता है, अभी यूट्यूब पर आके तो कोई भी कुछ भी कमेंट कर देगा, है ना, लेकिन कमेंट आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसको साबित कर सकते हो तो ठीक है, और अगर नहीं करे तो भैया सिन्हा स्टॉक्स के पास वो पावर है, जहां भी आप रहते हो लीगल एक्शन ले सकते हैं, इसमें कोई दौरा नहीं है। अगर सच बोल रहे हो, हां मैंने कोई ट्रेड इनिशिएट करा, पेपर ट्रेडिंग करा, व्हाटएवर, अगर वो सच बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर गलत तरह का इल्जाम या कुछ पर्सनल लग रहा है तो फिर आप मुश्किल में आओगे, चाहे तुम कहीं भी रहते हो। और ये एकदम ऑनलाइन आकर, एकदम यूट्यूब पर, इसको तुम धमकी समझ लो या जो समझ लो। गलत कमेंट करना, कमेंट करो पर्सनली, या गलत तरह का बयानबाजी करोगे, या फिर गलत तरह का अमाउंट लिखोगे कि इतना पैसा लिया, ये लिया, वो लिया। फेक चैनल हमारे नाम से बहुत सारे हैं, अगर किसी फेक को दिए हो तो उससे समझो, अगर हमारे को दिए हो तो उससे बात सीधा सीधी हमारी टीम से बात करो, और टीम से नहीं समझ में आ रहा है तो टीम हमसे डायरेक्ट बात करा देगी आपको। और अगर आप क्लास में हो, जो इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, क्लास में हो तो क्लास में आके बात करो। समझ रहे मेरी बात? एकदम तुम्ही को बोल रहा हूं, समझ लो। जितना दायरे में रहोगे फायदे में रहोगे। कमेंट करने के लिए मना नहीं करता, कमेंट करो, गलत कमेंट मत करो, इल्जाम किसी पर गलत मत लगाओ। ट्रेड में स्टॉप लॉस हो गया, हो गया, हो गया, इसमें कौन सी बात है? चलिए देखिए, अभी
अब मेरा कोई एजेंडा नहीं है ना कि मैं इन सब चीज़ों का जवाब नहीं दूं, मैं ऐसा नहीं करूं। मेरा चैनल इसलिए बनाया ही नहीं है, मैं एकदम सामने सामने बात करने वाला बंदा हूं। ऐसा नहीं कि ये छिपा लिया, वो नहीं किया, वैसे नहीं किया, शांति से रह गया, वैसा बंदा नहीं हो दोस्तों। ज़रूरत पड़ेगा तो वो हर चीज़ कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? चलो अभी देखो, हमने ये ट्रेड लिया, हमारा ट्रेड लॉस में तब्दील हो गया। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको 660, और सीधा सीधी देखो ना इसमें प्रूफ देखो सीधा, ये देख रहा हमारा ये ग्रुप, और इसके अंदर में ये टुडे के आज ट्रेड है। आज के ट्रेड्स सही मायने में अच्छे नहीं हुए हैं। आज है 17 तारीख, ये रहा। ओके, अब देखो ये चला, हमने इसको इनिशिएट किया 220, 225, 235 के प्राइस में गया। मान सकता हूं कि किसी ने बुक नहीं किया होगा, क्योंकि 10-15 रुपए कौन बुक करता है। वो निकल गया, क्लियर बोल दिया 25,660 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, काट देना। यहां भी लिख दिया था 25,660, काट देना। और कोई बैठा हुआ है और लॉस ले ही जा रहा है और बाद में रो रहा है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? फिर नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे, और उसके बाद फिर से दोबारा ट्रेड इनिशिएट किया, वो भी 240 से 250 गया, उसमें भी एसएल हो गया। इसमें यहां पे जो एसएल था वो 740 था, बट वहां पे मैंने पहले बता दिया कि आप यहां पर 190 का स्टॉप लॉस दे दो। यहां भी मैं मान लेता हूं कि स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अब दूसरा ट्रेड कहां इनिशिएट हुआ, ये क्यों बात करना जरूरी है दोस्तों? क्योंकि बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होकर ये सोचकर हमारे पास आ रहे हैं कि यहां कुछ अच्छा बनेगा। मैं साफ कहता हूं, मत आओ। जिसके पास जाना, जो तुमको गाड़ियां दिखा रहा है, जो तुमको महल दिखा रहा है, बिल्डिंग दिखा रहा है, दुबई के शॉट्स दिखा रहा है, तुम वहीं जाओ, तुम वहीं के लायक हो, मेरे लायक ही नहीं हो। बात समझ गए? एकदम साफ साफ, बुरा लगे अच्छा लगे फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसा ही चलेगा अपना काम। अभी देखो दूसरा ट्रेड में हम इनिशिएट किसी के, अब ये मार्केट यहां से यहां नीचे गिरा, अब ये गिरा तो पहले कैंडल पर ही तुरंत चलती हुई कैंडल पीछा कर तो नहीं गया, हम वेट किए जोन बनाने का। और आपको टेलीग्राम में भी बोला, पब्लिक में भी यहां पे बोला ये जोन बन रहा है, जोन बन रहा है। यहां पे मैंने आपको कहा कि हो सकता है कि सेंटिमेंट के तहत बाजार इसको तोड़े, लेकिन नहीं, वो हमने यहां ट्रेड इनिशिएट किया, स्टॉप लॉस ले लिया, बात खत्म। 740 का स्टॉप, यहां पर जो स्टॉप लॉस था वो तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, बहुत छोटा, ये इसके हाई, और अगर इसको भी निकाल देता है तो भी मैंने कहा काट देना, यानी कि 190 का स्टॉप लॉस, वो इसी कैंडल में हो गया। इतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर इसी कैंडल में, ये कैंडल में हो गया स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस था भाई। आज डीके ज्यादा हो रहा था, हो गया। चलिए अब उसके बाद एक और सेटअप, यहां देखो फिर से मैं कह रहा हूं स्टॉप लॉस। क्यों कह रहा हूं स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, मैं अभी और आगे तक बढ़ूंगा इसमें। वापस फिर हमने यहां पर एक ब्रेकआउट आया, तो हमने कहा कि ठीक है मार्केट 760 की टेस्टिंग कर सकता है, हम कॉल साइड का ट्रेड में गए, और फिर कॉल साइड के ट्रेड के अंदर में ये कॉल हुआ 242, इसमें एसएल जो था वो 180 का था, एसएल दोस्तों बड़ा ही होगा, एक्सपायरी था। ये 240 से 260, 265, यानी 25 रुपए मिला। अब भाई 25 रुपया बुक, मैं मान सकता हूं नहीं बुक हो गया, इसमें भी एसएल ही हो गया, चलो ये भी मान लिया, वैसे इसमें बुक किया था प्रॉफिट मैंने, ठीक है। अब वापस यहां से हमने एक और पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट किया। अब यहां पे पुट साइड को जो ट्रेड इनिशिएट किया था वो 240 के भाव में, जो कि गया है 275 रुपए के भाव में, यानी कि 35 रुपीज। यहां भी हमने प्रॉफिट बुक किया, पूरा नहीं किया, लेकिन यहां पर हमने मेजर क्वांटिटी बुक कर लिया था 35 रुपए के आसपास में। यानी दो ट्रेड के अंदर में हमने छोटे छोटे प्रॉफिट, फिर भी मैं मान लेता हूं कि कोई नहीं किया होगा, सुबह में हो सकता है कि उसका लॉस हो गया होगा, तो सोच रहा होगा रिकवरी होगा। तो फिर दोस्तों कहीं ना कहीं सिंपल सा बात है, मार्केट आपको ट्रैपिंग जोन में, देखो ना जोन के अंदर काम कर रहा है, ऊपर नीचे। स्टॉप लॉस आपको लेना पड़ेगा, मैं आपको सीधा सीधे बता रहा हूं। उन सबको बात को छोड़ो, कई लोग आते हैं जाते रहते हैं, उनको जवाब मैंने दे दिया। अगर आप जो सीखने वाले उनसे बात कर रहा हूं, आप एक दिन स्टॉप लॉस दे दोगे, 2 दिन दे दोगे, 5 दिन दे दोगे, 10 दिन दे दोगे, अरे देते तो जाओ। ये छोटा मोटा जर्नी है, एक सप्ताह का जर्नी है कि एक सप्ताह के अंदर 2 दिन के अंदर में आप विचलित हो जाओगे, परेशान हो रहे हो खुद से कि मेरा तो लॉस हो रहा है। अरे तुम्हारा यहां कोई काम ही नहीं है, तुम्हारा लॉस हो रहा है तो तुम निकलो यहां से। दोस्तों ये एक बहुत लंबी जर्नी है, 14 ईयर मैंने यहां पर अपने लाइफ के लगा दिए हैं, और इस बीच में 5 बार कैपिटल में अपना साफ कर चुका हूं, और उसके बाद बाजार ने एक्सेप्ट किया है। बाजार अरे गैरों को एक्सेप्ट नहीं करता, वो चुनता है अपना, ये मेरा बंदा है, उसको एक्सेप्ट करता है। ये बंदा एक्सेप्ट करता है अपने स्टॉप लॉस को, यानी स्टॉप लॉस को मैंने अपना सच्चा साथी बनाया। लेकिन जब मार्केट मुझे प्रॉफिट देता है तो मैं वैसा नहीं करता हूं जैसा आप करते हैं। आप तो 20 रुपया का प्रॉफिट देख के भी डर जाते हैं कि कहीं मेरा वो ना चला जाए, लेकिन मैंने इस जनवरी महीने में जब ये 5 तारीख से गिरा है बाजार, ये से यहां तक में मैंने जबरदस्त यहां से ट्रेड इनिशिएट किया, और ये पूरे पॉइंट्स हमने कैप्चर किए। और इस पूरे पॉइंट्स का कैप्चर का अगर तारीख भाई जाकर चेक करो, 20 जनवरी का, 20 जनवरी देखो, पीछे थोड़ा सा कर देता हूं, देखो क्या क्या पॉइंट्स चला है 20 जनवरी। आ जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कोई दिक्कत नहीं है। 20 जनवरी में हम आते हैं, ये आ गए हम फरवरी, और ये आ गया जनवरी, और ये आ जाइए 20 जनवरी।
20 जनवरी, 20 जनवरी, ये जनवरी 27 जनवरी का ही देख लो ना, ऐसा उसके ऊपर का भी डेटा नहीं आ रहा है। अच्छा यहां से हम कर सकते हैं, तो 20 जनवरी में आ गए, जंप टू डेट, यस आ गए। तो 20 जनवरी को देखो, फर्स्ट ट्रेड एग्रेसिव जैसा होता है हमेशा होगा 230 235, मुझे नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ था, लेकिन मैं आपको बैक डेट में जाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये नीचे गया और उसके बाद ये 230 फर्स्ट ट्रेड देखते जाइए, सेकंड ट्रेड, फिर हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पे कई ट्रेड हुए और 20 जनवरी को यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड 235 से 525 रुपया, 250 पॉइंट। वो जो रोते हैं ना वो 250 पॉइंट ले पाएंगे? अरे वो रोते ही रहेंगे, उसको 30 रुपए में निकल गए होंगे वो। आप मेरे स्टॉप लॉस से कंपेयर कर रहे हो, मैं फिर से कह रहा हूं स्टॉप लॉस से प्यार करो। आपका स्टॉप लॉस जितना है आपके सेटअप के हिसाब से, आपके कैपिटल के हिसाब से, अब मेरा स्टॉप लॉस मेरे कैपिटल के हिसाब से। चैनल बनाया लर्निंग के लिए, समझा रहा हूं, अभी भी वही समझा रहा हूं। अगर आप ये प्रॉफिट लेने का मादा रखते हो, अच्छे शब्दों में बताऊं तो समझ गए होगे, अगर वो रखते हो तो लॉस भी लो, और नहीं ले पाते 20-30 रुपए के प्रॉफिट में निकल जाते हो, तो फिर तुम्हारा कोई काम नहीं है। और फिर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार सर मुझे तो ठीक है समझ नहीं आ रहा है, तो ये सब समझने में 2 से 5 साल लगते हैं। 2 से 5 साल तक बाजार से पिटाई खाने के लिए तैयार हो तो मार्केट आपको एक्सेप्ट कर लेगा। मेरे नीचे में आके कमेंट करने से तुम कोई बहादुर नहीं हो जाओगे दोस्त, कुछ नहीं होने वाला। वो करते रहो, 3-4 साल हो गए चैनल को, 4 साल से चैनल हमारा चल रहा है। इससे पहले मेरा एक पॉलिटिकल चैनल भी है जिसपे मैं अब टाइम नहीं होने की वजह से नहीं करता हूं, तो ये सब कमेंटिंग ट्रोलिंग ये सब मैं झेल चुका हूं। समझ रहे हो मेरी बात? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से हमारा इंस्टीट्यूशन है, उसके चेयरमैन के पोस्ट पर मैं कार्यरत हूं। 2008 में मैंने वो चैनल अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया था, और मैंने आपको इस विषय में पहले भी बताया था, आज फिर से बता देता हूं। कुछ लोग नए जुड़ेंगे, वो हमारा वेबसाइट है, जाकर चेक कर सकते हो, kitindia.in। ये हमारा इंस्टीट्यूशन है और इसके माध्यम से हम ये 2008 से, यानी कि 18 साल हो गए हैं, इसके चेयरमैन के पोस्ट पर मैं कार्यरत हूं। हमने यहाँ हजारों लोगों को पढ़ाया, मेरा काम ही यही है। और इसके हमारे मल्टीपल्स देश में ब्रांचेस भी हैं। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मैटर सीधा सीधी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, लर्निंग पर फोकस करते हैं। हमारा काम यह है कि लोग लर्निंग पर फोकस करें, चाहे वो कंप्यूटर एजुकेशन में हो, चाहे वो ट्रेडिंग एजुकेशन में हो। मैटर समझ रहे हो ना साहब? क्या बताना चाह रहा हूं, लर्निंग पर फोकस करोगे तो फायदे में रहोगे। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए मैं आपको ये बार बार समझा रहा हूं कि स्टॉप लॉस जो होता है दोस्तों, स्टॉप लॉस आपका सच्चा साथी होता है। अगर आप वो नहीं ले पाते हो तो फिर वो आपकी गलती है। अगर आप 3-4 दिन 5 दिन के लॉस से घबरा रहे हो तो आप यहां क्या कर रहे हो? निकल जाओ, कुछ नहीं होता। 1 महीने के लिए तुम आ गए हो, 1 महीना रहो और निकल जाओ, कुछ नहीं होता। ठीक है ना? जवाब क्लियर मिल चुका है, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी तुमको कोई रोक नहीं सकता, कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो उसका जवाब देंगे, नहीं तो फिर इग्नोर करते हैं। और आपको एक चीज और बताता हूं, अब हम निफ्टी एनालाइज करेंगे और इस बात को खत्म करेंगे। निफ्टी एनालाइज करने से पहले आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, सिंपल सा, कि जो व्यक्ति कार्य करता है, किसी भी प्रकार का कार्य, ट्रेडिंग हो गया, लाइफ में जॉब हो गया, या कुछ ऐसा हो गया, तो उसके जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही आते हैं। लेकिन अगर उस उतार चढ़ाव से वो व्यक्ति घबरा जाता है, रोने लगता है और अपने आप को नहीं संभालता है, गिव अप कर देता है, हार मान लेता है। हारना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आज ट्रेड गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति हार मान लेता है उसका कुछ नहीं हो सकता। आपको पॉजिटिव बनना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि ये 2-4 दिन 5 दिन ऐसे हो जाएगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा? नहीं दोस्तों, बहुत लंबी जर्नी बाकी है। इसके बाद क्या होगा आप रहोगे ही नहीं, आप चले जाओगे। उसके बाद जो होगा वो समय बताएगा। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं, जो भी लोग सबको एज ए गाइड ही मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आप बाजार को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो पहले आप अपने आप को समझाओ कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरा कैपिटल कितना है, मैं अपने कैपिटल के हिसाब से सोचूं। आप सिर्फ डिपेंडेंट होने के लिए आए कि मेरे को यहां ट्रेड हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, तुम्हारा कोई काम नहीं बनने वाला। निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। लंबी बातें हो गई हैं, जरूरी थी, एकदम खुलेआम, एकदम
सामने सामने 25,760 25,760 नंबर 1 रहेगा रेसिस्टेंस। इसको ब्रेक करता है तो 25,800, उसको ब्रेक करता है तो 860, उसको ब्रेक करता है तो 960। फिलहाल यहां तक ठीक है। अब ये क्यों बोल रहा हूं, ये नोट कर लिया, ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो 4 कैंडल का जोन है इसको भी तो क्लियर करना है, तो एक और रैली करो, 960 को भी क्लियर करो, 26,000 के ऊपर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम में अपडेट करूंगा, 960 के ऊपर गया तो पहला सपोर्ट 660, 25,660, ब्रेक किया तो 600, ब्रेक किया तो 560 और ब्रेक किया तो 460। फिलहाल ये ठीक है। इसके नीचे गया तो देखेंगे। अब ये बताइए कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इस चक्कर में मैं नहीं रहता। मैंने ट्रेड इनिशिएट किया, गलत किया, सही किया, कोई मतलब नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हुआ, ले लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, ले लिया, 3 बार होगा, ले लिया। मैक्सिमम ज्यादा ट्रेड करते नहीं है, कम ट्रेड करते हैं। ग्रुप के अंदर में ट्रेड हमने आज थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं फर्स्ट ट्रेड, जिनका छूट जाता है तो उनके लिए दूसरा ट्रेड होता है। आमतौर पर मैं 2 ट्रेड करता हूं, अगर 2 ट्रेड के अंदर में लॉसेस होते हैं तो तीसरा ट्रेड के लिए हम देखते ही नहीं। सिंपल सी बात है, यही रहता है सिचुएशन। फिलहाल बाजार को देखोगे वापस से जोन है, जोन के अंदर में कामकाज कर रहा है, ये फिर से इसी जोन में है। बहुत लोग का सवाल है कि सर जोन के अंदर में आता है तो पैसा उतना तेजी से नहीं मिलता। नहीं मिलेगा। जोन के अंदर में यह होता है कि बाजार में थीटा पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। जोन ब्रेक होगा तो पैसा तेजी से मिलेगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे। फिर अगर वो मान लो ऊपर चला भी जाता है तो फिर ऊपर का ये बहुत लंबा जोन है। आई होप दोस्तों आप ये समझे होंगे जो मैं आपको समझाने का कोशिश किया। जिसको समझ में आ गया होगा वो समझ गया होगा। स्टॉप लॉस सच्चा साथी है। अरे आपका 1 दिन लॉस हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन दे दो। आप मार्केट में आए हो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, तो मार्केट आपको एक्सेप्ट नहीं करने वाला। ये बहुत लंबा जर्नी है, इतनी आसानी से नहीं, वो आपका तोड़ देगा। आप टूट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ये इसका इल्जाम कि सर वो ट्रेड आपने मतलब यहां पर ऐसा एनालाइज किया था तो हमने वो ट्रेड पकड़ा, तो आपने गलत एनालाइज किया, तो कर लिया तो कर लिया, एनालाइज गलत कर दिया तो स्टॉप लॉस ले लो। सिंपल सी बात है, और कोई इसका तरीका नहीं है दोस्त। टिकना है तो रुकना पड़ेगा, और स्वतंत्र है आप, हमारे साथ रहिए नहीं रहिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चैनल ऐसे ही चल रहा है, यहां जो हम बात कर रहे हैं वो लगातार करते रहेंगे, सालों साल ये चलता रहेगा आप सबके लिए, जैसा कि हमेशा चलता है। यानी कि जो हमारा प्रण है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। हर घर ट्रेडर, हर घर इन्वेस्टर वो होके रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, और आपके बिना तो वो संभव नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे, साथ भी देंगे। जर्नी ऐसी चलती रहेगी। मैं चला था अकेले ही, आप जानते हैं, और कारवा बनता गया, लोग आते गए, कारवा बनता चला गया। आई होप कि आपने ये समझा होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब नोट कर लिया होगा, सारे कंपोनेंट्स भी मैंने आपको समझा दिए, बैंक निफ्टी भी समझा दिया। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग पहली बार आए होंगे उनको ये वीडियो देख के लग गया होगा कि पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है। दोस्तों पुराने वीडियो जाके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इस चैनल के अंदर में हम लोग सिर्फ सपोर्ट, रेसिस्टेंस, चार्ट, कैंडलस्टिक्स, बस इतनी आसान भाषा में स्टॉक मार्केट समझने के लिए ये चैनल हमने बनाया है। भारत में 5%, 6% आबादी ही स्टॉक मार्केट में है, यूएस में 55 से 60% है। इसीलिए हमारे लाइफस्टाइल में अंतर है। मैं ये संस्कृति से नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन दोस्तों इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग समझते नहीं है, आज भी लोग इसको गैम्बलिंग, जुआ ही समझते हैं, क्योंकि उनको तो ट्रेड करके बस उसमें बैठ जाना है, स्टॉप लॉस तो देना नहीं है, तो उनके लिए गैम्बलिंग है, उनको जुआ है, वो जुआरी ही है, उनके लिए तो यही सही है, ये सब ज्यादा अच्छा लगता है। आप चलते चलते आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, बेल आइकन भी प्रेस कर दिए, कमेंट भी करते हैं, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से क्या होगा, आप हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट करेंगे, इस चैनल को कंट्रीब्यूट करेंगे, चैनल को फंडिंग होगी, सिंपल सी बात है। अब फंडिंग को लेकर, चूंकि अब ये मैं आपको फिर से काफी टाइम पहले भी बता चुका हूं, ये एक क्लब अर्जुन और 3 प्लान है, आप इसको ज्वाइन करेंगे। ये जो फंडिंग आएगी ये सिन्हा स्टॉक्स को नहीं, सिन्हा फाउंडेशन को जाएगी। सिन्हा फाउंडेशन हमारा एक संस्था है जिसमें हम नीडी पर्सन्स का हेल्प करते हैं। हालांकि अभी हमारा चैनल नया है, 12,000 के आसपास में सब्सक्राइबर हुए हैं, हमने कोई इसमें से निकासी नहीं की है। जब करेंगे, sinhastocks.com हमारा वेबसाइट है, अधिकृत वेबसाइट है, ऑथराइज वेबसाइट है, उसी वेबसाइट पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो आप जल्दी से इसको ज्वाइन करके चैनल को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आई होप कि आप सब कुछ समझे होंगे। स्टॉप लॉस आपका सच्चा साथी है। नमस्कार।